हेलो दोस्तों, वेलकम टू संकल्प परीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है होगा कि हमने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं अभी तक और उनमें हमने टॉप 37 क्वेश्चंस को कराया है। तो उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में भी हम टॉप 37 क्वेश्चंस कराएंगे और आप लोगों का क्या स्कोर रहता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वास्तव में डैश और डैश की मिलीजुली अनुभूति है। दिए गए विकल्पों में से एक स्थानों के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो उत्साह वास्तव में कर्म और फल किस ऑप्शन से में दिया गया है, कर्म और फल, ये ऑप्शन सी में दिया गया है। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आपको बताना है कहानी है या नाटक, उपन्यास है या फिर एकांकी है। आधे अधूरे क्या है आपका, आधे अधूरे राममोहन राकेश का एक ये नाटक है, आधे अधूरे नाटक। ओके दोस्तों, इसके रचयिता कौन है, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो आपको बताना मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ये आपके हंस पत्रिका के संस्थापक थे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। युद्ध रण संग्राम समर, मत्स्य मछली मीन मकर, सहचर संगी साथी दोस्त, बादल मेघ वायु समीर, इनमें कौन सा विकल्प गलत है आप लोगों को ये बताना है। इसमें विकल्प डी वाला गलत हो जाएगा। बादल के समानार्थी शब्दों में मेघ है किंतु वायु तथा समीर हवा के समानार्थी शेष हैं। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने अगले प्रैक्टिस सेट में कराया था, इसका ऑप्शंस था उसमें हमने बताया था उषा उदास आती है, इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका, इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। तो आपको बताना छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में कौन सा वो भूतकाल का कौन सा रूप है। तो इसका आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका दमन न किया जा सके वह डैश कहलाता है। तो जिसका दमन न किया जा सके वह क्या कहलाता है, वह अदम्य कहलाता है, दम्य या फिर दामनी या कृतज्ञ। तो जिसका दमन न किया जा सके वह अदम्य कहलाता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो ढेर सारे खिलौने खरीदे इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक है। ढेर सारे कुछ पता ही नहीं, ढेर सारे कितने, तो अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। आपको बताना बघेली बोली किस क्षेत्रों में बोली जाती है, रांची, जबलपुर, जोधपुर या फिर सिलीगुड़ी। तो इसमें बघेली बोली को बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेली बोली कहते हैं। बघेली का उद्भव कहाँ से हुआ है, बघेली का उद्भव हुआ है अर्धमागधी प्राकृतक से। इसका क्षेत्र कौन कौन सा देख लेते हैं, रीवा, नागौर, शहडोल, जबलपुर, सतना, महर आसपास का क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो इसमें ऑप्शन मध्य प्रदेश का कौन सा है, जबलपुर, ऑप्शन बी वाला। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं। उत्कंठा के समानार्थी शब्द बताना है आपका। तो इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे उत्सुकता तथा अभिलाषा, उत्सुकता तथा अभिलाषा, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है। तो आपको बताना संदेह, एक रम्य उपवन वन था, नंदन वन सा सुंदर, मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, रति समय रमणीय मूर्ति राधा की, यह काया है या शेष उसी की छाया। तो इसमें आपको क्या बताना है, संदेह, कौन से अलंकार में आपको संदेह लग रहा है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह संदेह अलंकार का उदाहरण है।
ओके दोस्तों, क्या होगा ऑप्शंस डी, यह काया है या शेष उसी की छाया है। यहाँ पे आपका संदेह अलंकार होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? जड़ जमा लेते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? स्थिति मजबूत करना, स्थिति डामाडोल करना, स्थिति हिला देना, आस जगाना। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मुहावरे का कौन सा? मजबूत करना। क्या होगा आपका? स्थिति मजबूत करना। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीत लहर से डैश जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। शीत लहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन जनजीवन, ऑप्शन ए वाला। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? ये होगा आपका मिठाइयाँ। मिठाइयों का क्या होगा? मिठाइयाँ आपका बहुवचन है और इसका एक वचन क्या होगा? मिठाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो आपको बताना है। बुनी हुई रस्सी, यामा, उर्वशी, चिदम्बरा। तो दोस्तों, यामा, उर्वशी और चिदम्बरा के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और ये क्या होगा? बुनी हुई रस्सी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं सम्मानित की गई, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है? पुजारिन, पुजाराइन, पुजारिन या फिर पुजारिन। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? पुजारी शब्द का पुल्लिंग, पुजारी शब्द पुल्लिंग है जिसका स्त्रीलिंग पुजारिन होगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे डैश शब्द कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, कठिन या सरल। संस्कृत भाषा से जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग भाषा में लाए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ओके दोस्तों, और जिसमें हमने कुछ बदलाव किया है उसको तद्भव बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक डैश सिखाता है कि आपस में डैश से रहो। प्रत्येक डैश सिखाता है कि आपस में डैश से रहो। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान आपको भरना है। तो यहाँ पे क्या आएगा रिक्त स्थान की जगह? प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे भरा जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। गुण के विपरीत नाम ये लोकोक्ति है, इसका आपका अर्थ बताना है। आँख का अंधा, नाम नयन सुख। ऑप्शन बी है अपना हाथ जगन्नाथ। ऑप्शन सी है आँख के अंधे गांठ के पूरे। ऑप्शन डी है अंधों में काना राजा। गुण के विपरीत नाम, तो गुण के विपरीत नाम के लिए कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा? इसमें आँख का अंधा, नाम नयन सुख। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? पत्थर प्लस ईला, उप प्लस हार, हरी प्लस याली, अभी प्लस यान। तो इसमें बताना कौन सा विकल्प असंगत है। ओके दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसमें असंगत होगा हरी प्लस याली। यहाँ पे होना चाहिए था हरी प्लस आली, याली नहीं, हरी प्लस आली। ओके दोस्तों, ये होना चाहिए था यहाँ पे हरी प्लस आली तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिए गए हरी प्लस यली, ये गलत है। ये संगत है, तो संगत बताना था आपको। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ क्या? व्यर्थ होगा, पेचीदा, असंभव या फिर गंदा। तो जटिल का आपका अर्थ हो जाएगा पेचीदा, उछला हुआ। ऑप्शन बी पेचीदा। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया और इस गद्यांश को पढ़कर आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश बेहद ही ध्यान से पढ़िए। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ, ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति से संपन्न युवक श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद, कर्मठ, साहसी, जुझारू एवं ओजस्वी युग पुरुष। धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया तो समस्त जनता मंत्रमुग्ध हो गई।
उन्होंने दावा किया कि वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी के अंत तक जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1908 से गुप्त क्रांति के जो संगठन बने, उनकी मुख्य प्रेरणा भी विवेकानंद की शिक्षाएं थी। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके दोस्तों, तो ये पैराग्राफ हमने पूरा पढ़ दिया। अगर आप लोगों ने इसको सही से सुना होगा तो आप लोग इसका आंसर जरूर कर देंगे। बीणा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बीणा उठाना मुहावरे का अर्थ होगा संकल्प करना। ओके दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ऑप्शन सी सही होगा, संकल्प करना। उसी तरह से हमारे अपने चैनल का क्या नाम है? संकल्प परीक्षा। ओके दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? तो ऑप्शन बताना इसमें दिए गए, सुधार की, पुनर्जागरण की, धर्म की, स्वदेश की। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म की लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, धर्म की लड़ाई। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? मंत्र मुग्ध का अर्थ होता है मोहित, अतः मंत्र मुग्ध के स्थान पर मोहित का प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी वाला। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्ववर्ती का विलोम बताना है आपको। पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। कल तुमको कहाँ जाना है? जिसे देखो वह व्यस्त है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है आप लोगों को, कौन सा होगा? अशुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन ए वाला, कल तुमको कहाँ जाना है, ये गलत होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए कल तुम्हें कहाँ जाना है, कल तुम्हें आएगा, तुमको नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 में और न 13 में इस मुहावरे का अर्थ बताइए। 3 में न 13 में, इसका अर्थ होता है महत्वहीन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भ्रांति अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ये है सरस ओस की बूंद या है मंजुल मोती, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर। तो इसमें आपको बताना है भ्रांतिमान अलंकार। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, इस पंक्ति में भ्रांति अलंकार है। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका सही होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गायिका शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका आप लोगों को बहुवचन हो जाएगा गायिकाएं। गायिका शब्द का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका हो जाएगा गायिकाएं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, बादल को घिरते देखा, उस जनपद का कवि हूँ। तो इसमें बताना है कौन सी ये कृति जो है ये नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, उस जनपद का कवि। ये त्रिलोचन शास्त्री की कृति है, त्रिलोचन शास्त्री जी की। ओके दोस्तों, ऑप्शन इसका सही होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित बैठ रहा है? तो इसमें ऑप्शन बी वाला अनुचित बैठेगा, रीतियां। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तो दोस्तों बताया था हमने, ये सा ये क्या है? ये वाचक शब्द है। तो ये किसका अलंकार का होगा उदाहरण? आपका उपमा अलंकार का। ऑप्शन डी, जहाँ पर भी ये शब्द मिल जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और जैसे मन मानो जनु जानो मनहु जनहु, ये शब्द मिले तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो आपको बताना है कल सुनना मुझे ये कृति किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की है, यशपाल
धूमिल की है या भीष्म साहनी की है? तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ये सुदामा पांडे धूमिल है। ये धूमिल जी की है और इनका पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल की रचना कौन सी है? कल सुनना मुझे। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो माँ जी ने पिता से सामान मंगवाया, यहाँ कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया होगी? क्योंकि दूसरे से काम करवाया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? नृप, तो नृप का आपका समानार्थी शब्द बताना। त्रिलोचन या फिर रुद्र, भूदेव या महादेव, भूप या महीप, नालिन या राजीव? तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नृप का समानार्थी भूप, महीप, राजा इत्यादि होता है। तो भूप महीप किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए? निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला, विभक्ति संबंधी त्रुटि आप लोगों को बताना है। इन ऑप्शनों में से राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, रामा घर को जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, रामा घर को जाती है। ये आपका क्या? त्रुटि संबंधी वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। सामग्री का सम्राट होगा, ठकुराइन का ठाकुर, कवित्री का कवि, रानी का राजा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा विकल्प ए का पुल्लिंग परिवर्तन का विकल्प सही है। ठकुराइन स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग ठाकुर है। कवित्री स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग कवि। रानी स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग राजा। दोस्तों हमारे हिसाब से आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा, कवित्री। कवित्री का कवि होता तो है लेकिन कवि इस तरह से लिखा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये क्लास कैसी लगी आप सभी लोग इसको कमेंट करके बता सकते हैं और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और हमारा वीडियो ये कैसा लग रहा है आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।